So why do you work so much? We are hired for our skills, but we are fired for our behavior. Today, one of the biggest cause of depression is social media. दुख की बात यह है आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना ये अपने बच्चों से डरते हैं सर. And सोशल मीडिया देखेंगे बैठ के बक 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 बक. मुझे सर ये बात सही नहीं लगती. और तेरी जैसी सोच है, तू मरेगा भी नौकरी. कुछ दिन पहले I was traveling and I think I'll start this podcast with a story. It's my travel story. मैं कुछ दिन पहले travel कर रहा था. I was flying to Delhi and I was scolding my friend because he booked my ticket and I got a center seat. सबको middle seat मिलती है, अच्छा नहीं लगता. मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं middle seat बैठा. I was not happy. But suddenly I saw someone special is sitting next to me in the aisle seat and I called my friend and I said thank you कि यार तूने सही टिकट बुक की. जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो ना तो वो सच में हो जाता है. Because the guy was special and he was sitting next to me. He was none other than Mr. The OG Shiv Khera. How are you, sir? That's wonderful. Thank you. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, क्योंकि आपने कहा कि इट वाज एक्सीडेंट दैट आप और मेरी मुलाकात हुई. एक किताब लिखी हुई है दैट ऑल ग्रेट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस और एक्सीडेंट्स. ऑल ग्रेट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. लेकिन उसमें एक एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि ऐसे एक्सीडेंट्स आइंस्टाइन, एडिसन जैसे लोगों को क्यों होते हैं, सड़क पे चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, बाल काटने वाले, इनको क्यों नहीं होते. तो उसमें एक्सप्लेनेशन थी कि एडिसन अपनी लैब के अंदर पीछे उसने एक बेड रखा हुआ था और बेड के बगल में एक साइड टेबल थी, पेन और पेपर साथ में रखा हुआ था. तो जब एडिसन कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसने बहुत इनपुट डाली हुई थी इन कॉन्शियस माइंड एंड समहाउ उसको जवाब नहीं मिल रहा था. तो परेशान हो गया बहुत इनपुट करके, तो पीछे जाके सो गया वो. When he went to sleep, तो अचानक एकदम उसके दिमाग में उसका जवाब आया और एकदम उठ के उसने तुरंत लिख दिया. डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. वो स्ट्रगल कर रहा था टू गेट एन आंसर. तो कॉन्शियस माइंड को उसने बहुत डेटा फीड किया हुआ था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था. तो ही टुक इवनिंग वॉक. अचानक एकदम उसको जवाब मिला और वापस जाके उसने तुरंत लिख दिया. तो व्हाई डू दिस कोइंसिडेंट्स हैपन टू पीपल लाइक दैट? क्योंकि दे हैड डन लॉट ऑफ इनपुट. कॉन्शियस माइंड के अंदर इन्होंने बहुत डेटा डाला हुआ था, लेकिन कॉन्शियस माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा था. जब वो सो गए, सबकॉन्शियस ने टेक ओवर कर लिया. सबकॉन्शियस टेक ओवर किया और उसको प्रोसेस करके बैंग आंसर आ गया. लेकिन ये तभी हुआ जब उन्होंने कॉन्शियस माइंड में बहुत फीड किया था. अगर ना करते वो मेहनत, तो ऐसे जवाब कभी नहीं आता. तो ये जो कोइंसिडेंस है ना, दे हैपन टू प्रिपेयर्ड माइंड्स. दिस इज एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई है कि ऐसे ही आदमी को आता है जिंदगी में. एंड to be prepared mind. Interesting, sir. I think और मुझे भी लगता है कि this coincidence is happened for a good reason. I mean, before I start, sir, you know, the day I met you, तब से मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन पूछना था और मैं ना इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ. अच्छा, ठीक. Sir, I mean, I'm also working under you now. Now I'm working with you. Not under me, with me. That's right. With you. Yeah. Because like by the grace of God. So मुझे ये जानना है, I have seen people, I've seen my family, I've seen a lot of people working, you know, काम करते हैं. So why do you work so much? And why do you have to work in this age?
सर हम तो इस एज में अभी अभी से प्लान बना रहे हैं कि 40 का होने तक या 35 होने तक आए, एक कंट्री साइड, बढ़िया यूके के कंट्री साइड में मुझे एक घर चाहिए और मुझे ऐसे रहना है. दैट्स हाउ वी आर थिंकिंग दीस डे. बट यू आर स्टिल वर्किंग. और सर सिर्फ काम करने की बात नहीं है, काम करने के अलावा इतना ज्यादा काम में रहना, इतना मतलब इतना इंट्रीड होके काम करना, ये मैंने किसी को नहीं देखा अभी तक इस एज में करते, और वो मुझे हिला देता है. सर ये क्यों करते हो सर? क्योंकि मैं लाइफ में, जिंदगी में लाइफ इंश्योरेंस बेचता था, तो मेरे को कुछ स्टैटिस्टिक्स मालूम हुई कि जब आदमी रिटायर कर जाता है उसकी एक्सपेक्टेंसी कम होती है, अगर काम करता रहता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है. और दूसरा देखिए, आदमी और औरत के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी फर्क होती है. वुमेन लिव लॉन्गर देन मेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये दुनिया. क्योंकि आदमी रिटायर कर जाता है, वो मैं रिटायर नहीं करती, वो काम करती रहती है, घर का काम करती है. तो इट गोज ऑन एंड ऑन. लेकिन टुडे आई एम 76. मैं सोच रहा था व्हेन आई वाज इन माय 60s कि आई विल रिटायर नाउ 65, दैट्स द लास्ट वन. बट आपको मैं दो चीज बताता हूं जिसने मुझे, which keeps me going even now. There's a man by the name of Anil David in Singapore. He was a money laundering person. तो उसको जेल में डाल दिया गया सिंगापुर सरकार ने. तो somehow मेरी किताब यू कैन विन उसको मिली, उसने पढ़ना शुरू किया. एंड इवेंचुअली उसने कहा कि मैंने अपनी परिवार को इतनी बेइज्जती करवाई है जेल में जाके मनी लॉन्ड्रिंग करके, मेरे को जिंदगी बदलनी है. तो 10 साल जेल में रहने के बाद जब निकला वो, तो कन्विक्ट को जो जेल में रहा है कोई नौकरी नहीं देता. इवेंचुअली $900 की उसको नौकरी मिली. अब $900 से काम नहीं होता है उसका. फिर उसने मेरी किताब पढ़ी यू कैन सेल. कहता है मैं सेल्स में जाना चाहता हूं, बिकॉज मेरी यू कैन सेल किताब में एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इस दुनिया में जो है, इट इज नॉट अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, इट इज नॉट लॉ, इट इज नॉट मेडिसिन. हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इज द प्रोफेशन ऑफ ए कमीशन सेल्समैन. तो बोले साहब मैं कमीशन सेलिंग करनी है, मेरे को जाना है. तो फ्रॉम देयर उसको नौकरी मिली. आस्ते आस्ते उसने अपना काम शुरू किया और आज विनीत ही एम्प्लॉयज इन सिंगापुर 600 लोगों को उसने एम्प्लॉय किया हुआ है. वाह. और 600 लोग कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुतों ने एम्प्लॉय किया हुआ है. बट सबसे बड़ी चीज ये है कि उन 600 में से 350 या 300 लोग जेल इनमेट्स हैं. ओह, दे आर जेल इनमेट्स. और मजे की बात देखिए, उसने सिंगापुर गवर्नमेंट सरकार से परमिशन लेके एक कॉल सेंटर जेल के अंदर खोल दिया है. कॉल सेंटर जेल के अंदर. तो 300-350 लोग कॉल सेंटर जेल के अंदर काम करें अंडर हिम, एंड बाकी 300 बाहर हैं. और आज उसकी क्लाइंटेल probably the Fortune 500, Fortune 100 companies, some bank, Standard Chartered Bank, ANZ Bank और Coca-Cola और सब बिग बड़ी कंपनी. एंड नाउ सिंगापुर गवर्नमेंट ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया है एज पर्सन मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन. जब मैं ऐसी कहानी पढ़ता हूं ना, तब मैं कहता हूं कि रिटायर होने का मतलब क्या है साहब? यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. लुक एट दिस. उस एक आदमी की जिंदगी बदलने से 800 परिवार, एक परिवार 5-5 हो, आपने कितने लोगों को चेंज कर दिया. ये तो एक कहानी हमारी नजर में आई है. इसी तरीके से एक और मेरे को बताया, निकिता कौर, शी इज इन ऑस्ट्रेलिया. शी वाज हैविंग मैरिटल प्रॉब्लम्स, तो वो सुसाइड कमिट करना चाहती थी. ऑस्ट्रेलिया चली गई. उसने मेरी किताब पढ़ी. वहां पर जब सुसाइड कमिट करने जा रही थी तो बस रुकी. वहां पे बस रुकी तो नीचे वहां पर स्टैंड लगा हुआ था. मेरी किताब दिखी उसको, तो उसने किताब खोल के शुरू की. तो इतनी बिजी हो गई किताब पढ़ने में, वो बस मिस हो गई, उसकी बस नहीं मिस हो गई. तो उसने सोचा कि भाई मैं सुसाइड क्यों कमिट कर रही हूँ, व्हाई एम आई कमिटिंग सुसाइड. तो उसने जो थी गोलियां जो लेनी थी और शी वाज टू जंप इनटू द रिवर,
वो सब फेंक फाक के छोड़ के शी वेंट इनटू ऑस्ट्रेलिया। उसकी एक बेटी थी। तो मेरे को मैसेज आया उसका, मिस्टर खेरा, आई बीन ट्राइंग टू रीच यू, बहुत टाइम से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ आपको, लेकिन आज मैं इस वजह से आपको मैसेज भेज रही हूँ कि मेरी बेटी अब लॉ ग्रेजुएट हो गई है। मैंने बिजनेस शुरू किया है और शी इज बिकम अ लॉ ग्रेजुएट एंड आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, दैट सेव्ड माय लाइफ। ना आप मेरे को एक बात बताओ, मैं एक आलसी आदमी बन के घर में बैठा रहूं, आप यूके में कहते हो मैं मकान ले लूं और रिटायर कर जाऊं। टेल मी समथिंग, रिटायर करना स्टैग्नेशन होता है, पानी चलता रहना फ्रेश होता है, रुक जाते हो सड़ जाता है पानी। भैया जिंदगी को आगे बढ़ाते जाओ। तो मैं तो कहता हूं कि भाई मैं तो चलते जाना है। अब तक हो सकता है कहीं स्पीच दे रहा हूं एंड मे बी दे विल पिक मी अप फ्रॉम द स्टेज, but I'm going to continue. I am not retiring at all. This is what the whole thing is. Sir, I think apart from retirement, एक point और है. Obviously, there are a lot of people. Even my father thinks कि he shouldn't get retired. He should work all the time. But what he's saying is he should work light. But you're not working light, sir. Sir, you are working still the same the way you were working. And I want to know attention to detail. मतलब you are so keen on everything. I have seen you working. You check everything. You know everything. Your human resource, your accounts, your team. In this age, obviously, working is important. Not to get retiring is something which is right. But attention to detail कैसे sir? इतना मतलब energy. My team was asking you कि do you want to take break? I wanted to take break because sir मैं हीरो नहीं बनूंगा यहाँ पे. मैं तो थकता हूँ. So what is the reason behind this attention to detail? Everything. देखो सबसे बड़ी चीज ये है विनीत, आपकी कंपनी में, मेरी कंपनी में, किसी की, टाटा की कंपनी में, कोई भी है, आप से लोग बिजनेस करते हैं आपके नाम से, आपकी क्रेडिबिलिटी के नाम से। आपने मेहनत करके फ्रॉम ग्राउंड जीरो आप इस लेवल पे लेके आए और आज आपकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, क्रेडिबिलिटी है, इसलिए इसी वजह से आपको आज बिजनेस मिलता है। ठीक बात है। तो आप एक एक चीज देखोगे नहीं तो हाउ विल यू मैनेज, और अगर गलत चीज चली जाएगी तो क्रेडिबिलिटी आपकी जाएगी या आपके एम्प्लॉय की जाएगी? आपकी जाएगी। करेक्ट। तो कैन यू अफोर्ड इट? सब बनाने में 50 साल लग जाते हैं, बिगाड़ने में 5 मिनट लगते हैं साहब। तो इसलिए you have to look at things very carefully, but in the meantime आपको ये भी करना चाहिए कि एक पूरी टीम तैयार कीजिए of qualified people who are also detail oriented, who are equally, आप जितनी आप ध्यान से देख रहे हो उनके अंदर भी वही तकलीफ और दर्द होनी चाहिए, एंड बोथ कॉम्पिटेंस ऑल्सो होनी चाहिए उनके अंदर, ताकि वो पकड़ पाए उसको। तो आपको एक टीम तैयारी करनी ही पड़ेगी, एंड अदरवाइज आप ही एक क्लर्क बन जाओगे। दैट्स ऑल। ग्रो कहां से करोगे आप? करेक्ट। तो अल्टीमेटली आपको एक टीम तैयार करनी है, उसके लिए यू हैव टू हायरिंग करनी ठीक लोगों की करनी पड़ेगी आपको। लेकिन लोग कहते हैं ना कि यू पे पीनट्स यूल गेट मंकीज, कहावत है ना। बट एक और चीज है, यू पे बिगर पीनट्स यू गेट बिगर मंकीज। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा पैसे दो आपको अच्छा आदमी मिल जाएगा या अच्छे ठीक लोग। इवेंचुअली मैंने देखा है बहुत मल्टीनेशनल लोगों के, आई हैव हायर्ड पीपल 20 years एक्सपीरियंस, बहुतों को फोन पे बात करनी नहीं आती, एक चिट्ठी लिखने नहीं आती है। आई एम नॉट किडिंग। तो आदमी को ख्याल करके देखना पड़ता है। तो इवेंचुअली बॉटम लाइन इज आपको एक टीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हु अंडरस्टैंड्स क्रेडिबिलिटी और उनके अंदर कॉम्पिटेंस हो, प्राइड इन परफॉर्मेंस हो, ओनरशिप हो, और वो समझे ये नौकरी नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। करेक्ट। ध्यान से कहियो, वो नौकरी, जब तक नौकरी कर रहे हैं, नौकर बन के रहेंगे, वो काम आपका कभी अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेवर। करेक्ट। व्हेन दे टेक ओनरशिप, जब कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरी कंपनी है,
और मेरे को ये ठीक से करना है, ओनरशिप वो लाना पड़ेगा. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी हायरिंग कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उनका ये कितना वो प्राइड इन परफॉर्मेंस में लेते हैं, एक एक काम को आधा गलत करते हैं, आधा ठीक करते हैं, 3-3 बारी वही काम करते हैं. then you have to do duplicate. So eventually you have to figure out. देखो, अच्छे लोगों को रिटेन करना बहुत जरूरी है. Hiring and retaining good people is very important, but firing wrong people is equally important. Not firing wrong people is bad. तो eventually आपको गलत आदमी को फायर भी करना है, क्योंकि it is better not to have a person than to have a wrong person. और हम लोगों की जो कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमई में हम लोग खास तौर पे क्या करते हैं, इसी आपका एक एम्प्लॉय चला गया, देयर इज अ वॉइड गैप हो गया आपके पास, वेट करने लगे, तो अब वेट कर रहे हो कि किसी और को हायर किया जाएगा, फलाना किया जाएगा, बट इन द मीन टाइम क्या होता है कि एक गैप पड़ जाता है. होता है कि नहीं होता है? ओके, मैं आपको एक अच्छी कंपनी का उदाहरण देता हूं, जीई. आज की जीई नहीं, मैं जी बात कर रहा हूं जब जैक वेल्च चेयरमैन होता था वहां पे, एंड इट जी वाज एट द पीक, एकदम पीक पे ले गया उसको. पर जी की उनकी एक पॉलिसी थी जैक वेल्च की कि हर एक पोजीशन के लिए उनके पास 5 आदमी रेडी होते थे टेक ओवर करने के लिए. 5 पीपल, 5. तो सेकंड लाइन नहीं है, सेकंड लाइन के लिए 5 आदमी रेडी होते, क्योंकि एक आदमी छोड़ जाता है, बीमार हो जाता है, रिटायर हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेट हिम गो. आप उसकी मर्जी में नहीं होता कि यार रुक जा, नहीं जाना जा, इट्स ओके. बट 5 लोग रेडी होते थे. नाउ जॉब तो एक ही को मिलनी है ना, 5 को तो नहीं मिलनी. एक को मिलती थी, लेकिन 2 नाराज हो जाते थे कि मेरे को प्रमोशन नहीं मिली, वो छोड़ के चले जाते थे. लेकिन 2 फिर वह तैयार है, तब तक 2 और तैयार कर देता था. वो ऑलवेज परमानेंटली ही यूज्ड टू कीप रेडी. तो बात ये है कि हमारी जिन कंपनियां हैं, एमएसएमईज हैं या छोटी कंपनियां हैं, प्रिंसिपल सेम अप्लाई करता है. ओके, हम लोगों को सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन तैयार करनी चाहिए और करनी चाहिए, तभी आपका काम बढ़ेगा. वरना आप ही काम करते रहोगे, हम ही क्लर्क बन जाएंगे, मैं ही सेक्रेटरी बन जाऊंगा, यहाँ का प्रूफ रीडिंग मैं ही करूंगा. तो इवेंचुअली इट डज नॉट वर्क. ये आप यही समझो कि टाइम पास कर रहे हो जब तक आप दूसरी हायरिंग नहीं करते या फायरिंग नहीं करते. सर, इवेंचुअली इट विल कम टू दैट. So whenever we talk about hiring, especially in tier 2 cities, I have seen लोग ना हायरिंग में खर्च करने से थोड़ा डरते भी हैं. मतलब people don't, और मतलब being from a Sindhi business family, I have always heard that कि थोड़ा कम पे करो या फिर ज़्यादा एम्प्लॉयज हायर मत करो. At the end of the day, sir, delegation of authority is the most important phenomena to grow your business. What do you have to say about delegation? सर, मैं एक बात बताऊं आपको विनीत, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विदाउट ट्रेनिंग इज कमिटिंग सुसाइड. ये जैसे है एक बंदर के हाथ में एक बंदूक पकड़ा रहा हो तो हर जगह गोली मारता बनेगा बैठ के. दैट इज कॉल्ड मैनेजर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ एंड पीपल इन द राइट मैनर. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं. मर्सिडीज मेरे क्लाइंट है, उनका एक पॉलिसी है दैट हर एम्प्लॉय को साल में 1 हफ्ता दे हैव टू गो थ्रू ए पीपल ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉट प्रोडक्ट ट्रेनिंग. अब आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग अपनी करते हो, अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स सिखाओगे. आप प्रोडक्ट तो 100 साल से सिखा रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बट पीपल ट्रेनिंग करेक्ट इज व्हाट दे आर टॉकिंग. और आप देखिए सिंगापुर में आप किसी टैक्सी ड्राइवर के पास चले जाइए. मैं जब मैंने ऑफिस खोला अपना 25 साल पहले वहां पे, तो एक टैक्सी ड्राइवर को बिजनेस कार्ड दिया मैंने एक एड्रेस पे जाने के लिए. तो लास्ट पॉइंट पे उसने बिल्डिंग के 2 चक्कर लगाए,
तो मीटर पे $11 चढ़ा हुआ, तो मैंने $11 दिए, तो उसने 10 लिए। तो मैंने कहा, हेनरी भैया तुम्हारे मीटर पे 11 लगे हुए हैं, तुम 10 क्यों ले रहे हो? कहता है साहब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मेरा फर्ज है आपको सीधा लेके आना अपनी बिल्डिंग पे, क्योंकि मुझे बिल्डिंग मालूम नहीं थी इसलिए मुझे 2 चक्कर और लगाने पड़ गए, और अगर आपको मैं सीधा लेके आता तो मीटर पे 10 चढ़ता। अब सुनिए कि देखो क्या कहता है वो। कहता है साहब कानूनी तौर पे मैं आपसे $11 ले सकता हूं, लेकिन ईमानदारी के तौर पे मेरा हक सिर्फ $10 का बनता है। 8वीं क्लास का टैक्सी ड्राइवर, इसको फर्क मालूम है इंसानियत सच्चाई में और कानूनी तौर पे क्या हक बनता है। ही अंडरस्टूड दैट। बहुत लॉयर्स एंड जजेस को सीखना पड़ेगा इससे आगे। इस टैक्सी ड्राइवर, दैट्स राइट। ये 8वीं क्लास का। तो मेरे को उसके बाद कहता है कि सर ऐसा है, सिंगापुर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज्म बहुत बड़ा रेवेन्यू डालता है, तो लोग यहाँ पे 2, 3, 4 दिन के लिए आते हैं हमारे पास, और अगर पहला एक्सपीरियंस टैक्सी ड्राइवर के साथ अच्छा नहीं होता तो बाकी 3 दिन भी खराब जाते हैं। तो कहता है साहब मैं एक टैक्सी ड्राइवर नहीं हूं, मैं एक एम्बेसडर हूं सिंगापुर का, विदाउट ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। हाउ डू यू लाइक दैट? आई एम ए एम्बेसडर, मैं राजदूत हूं सिंगापुर का, विदाउट ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। कितनी बड़ी बात कही उसने। एक टैक्सी ड्राइवर समझता है आई एम एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर। एक बात बताओ, अगर हमारी कंपनी के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर सब लोग ऐसे सोचें कि आई एम एम्बेसडर ऑफ सिंगापुर, आई एम एम्बेसडर ऑफ माय कंपनी, टेल मी प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, क्लाइंट रिटेंशन, सर्विस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आई थिंक यस सर, बढ़ेगी ना? बिल्कुल। तो अब मैंने इस टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि मैंने कहा एक बात बताओ, आप लोग सब इतने ईमानदार हो, सच्चे हो, कैसे हो? आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो, पैसे नहीं लेते, कैमरा छोड़ देते हो, वापस आ जाता है, कैमरा आ जाता है। तो मैंने कहा हाउ डिड यू लर्न, ये कैसे आपने सिखाई? कहता साहब सिंगापुर में कानून है, टैक्सी ड्राइवर ड्राइविंग का लाइसेंस मिलने से पहले आपको 2 महीने की कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम करना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से। 2 months कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है टू ऑपरेट अ टैक्सी। और कहता है मेमोरीज आर शॉर्ट, याददाश्त कम होती है आदमी की, हर साल उसको रिफ्रेशर, 1 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है एवरी ईयर। और 4 महीने अगर टैक्सी नहीं चलाते तो वापस यू हैव टू गो इनटू 2 months। सिंगापुर के टैक्सी ड्राइवर ज्यादा अच्छे ट्रेंड है बजाय हमारे मैनेजर्स के इन आवर ऑर्गेनाइजेशंस। यू टेल मी वो कंट्री कैसे ऊपर नहीं जाएगी, कैसे नहीं बढ़ेगी? तो साहब वो ट्रेन करते हैं, विदाउट ट्रेनिंग इट विल नॉट डू द जॉब। हाँ ये है जिनका एटीट्यूड, नजरिया खराब हो, उनको ट्रेनिंग भी दे लो उसके बाद भी गलत करते हैं, तो साहब उनको हाथ जोड़ के बोलो आप आगे चलो साहब, इट इज टाइम टू पैक अप। करेक्ट, you have done enough. There is a limit to how far you can go. And that way, उस लिहाज से देखा जाए तो it is better कि आपके यहाँ पे गलत आदमी ना होना अच्छा है बजाय गलत आदमी रखने के। It is better not to have a person. So, but don't you think it's a challenge? I mean, MSME में especially मैं देखता हूँ when people hire, they always struggle with 2 things. One is hiring the right mindset people, and second, retaining them. So, especially, sir, I think I want to talk to the people who are owning MSME business, जिनकी turnover 5 करोड़ से 100 करोड़ तक है, और you know, in India we always say unemployment है, Unemployment बहुत है, but sir, being a business owner, I'm always looking for good employees. मैंने आज तक एक बिजनेसमैन से नहीं सुना अभी तक, मैं बिजनेस कम्युनिटीज में उठता बैठता हूँ, मैंने कभी नहीं सुना कि उसको अच्छा एम्प्लॉय नहीं चाहिए। वो हमेशा एवरी टाइम ही इज क्राइंग कि उसको अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। तो सर एक तरफ बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि वी नीड गुड, आई नीड गुड पीपल, गिव मी, आई विल हायर देम। तो लाइक
ये गैप कैसे है सर? बिकॉज ऑब्वियसली सिंगापुर में तो द मॉरल वैल्यूज आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, बट इन आवर कंट्री द डायनामिक्स आर डिफरेंट. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? देखिए, दो चीज है. एक तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ पे आज, और खास तौर पे मीडिया खास सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं कि नौकरी नहीं करनी है, आपको नौकरी नहीं करनी है, बिकम अ जॉब क्रिएटर रादर देन अ जॉब सीकर. ये सिखाते हैं. बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन हो गया साहब. बोलो आप बिकम ए जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर. तो जाके करके दिखा दो आप एंटरप्राइज क्या होती है, हाउ टू रन ए एंटरप्राइज, हाउ टू रन ए कंपनी. सर किसी को समझ में नहीं आती है. मैं आपको आईआईटी में मैं एड्रेस कर रहा था, तो वहां पर एक कंसल्टेंट ने किसी को समझाया कि बेटा फॉलो योर पैशन बिकम जॉब क्रिएटर. आईआईटी किया हुआ आपने. तो मैंने उसको पूछा कि मैंने कहा बेटा तू, उसने तेरे को कंसल्टेंट ने बोला फॉलो योर पैशन. तो मैंने कहा बेटा तेरा पैशन क्या है? मेरे को कहता है कि सर मैं बहुत सालों से ना मैं पिज्जा खाता हूँ. पिज्जा मेरे को बहुत अच्छा लगता है सर, पिज्जा बहुत अच्छा लगता है. मैं पिज्जा के ऊपर जी सकता हूँ सर, मैं सुबह से शाम तक पिज्जा खा सकता हूँ. तो मेरे दिमाग में आया कि माय पैशन इज अ पिज्जा. तो बोला मैं पिज्जेरिया खोलना चाहता हूँ. बाप से पैसे लिए, इधर से पैसे लिए, पिछले पिज्जा खोल दिए, चलाना नहीं आया. उसके बाद घाटे में जाके वो भी है अनएम्प्लॉयड हो गया साहब, और पिताजी के पैसे भी खत्म कर दिए. ऐसे पैशन होता है. इज दिस पैशन? सैडली यही कुछ हो रहा है बाहर. दिस इज 90% स्टार्टअप्स आर फेलिंग. 90% स्टार्टअप्स आर फेलिंग. आई थिंक सर एकदम परफेक्ट आप बोल रहे हैं, क्योंकि इवन इन माय एज ग्रुप आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, कुछ भी अच्छा लगता है उनको, वो उस पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे लाइक इट. आई थिंक देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड पैशन. लाइक दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. बहुत फर्क है. तो मैंने उसको पूछा कि भैया पैशन जानते हो क्या होता है? मैंने कहा बेटा पैशन ये होता है कि कोई काम, whatever passion is, what you will do for money and you will do the same thing for no money. That is called passion. उसको पैशन कहते हैं. करेक्ट. पैसे के लिए भी वही करोगे, बिना पैसे के भी वही करोगे. तो मेरे को बहुत बारी, वेरी नाइस वे टू लुक एट इट सर, के विनीत, बहुत बारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मुझे बुलाती हैं, मेरे को पैसे नहीं देते हैं. दिल उन पे बल्कि फंड रेजिंग करते हैं, जो मेरे को पैसे मिलते हैं वो भी दे देता हूं मैं वहां पर. बट अब क्योंकि मुझे पैसे वहां से नहीं मिल रहे, क्या मैं अपनी क्वालिटी ऑफ आउटपुट परफॉर्मेंस गिरा दूंगा? दैट्स रबिश. ये तो घटिया आदमी का काम है. पैसे मिले ना मिले, आप अपना काम कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हो? तो दिस इज, ये फर्क होता है साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनल. अच्छा प्रोफेशनल किसे कहते हैं आप? विनीत, हम लोग की सबकी जिंदगियों में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं. कोई दिन ऐसा होता है हम लोग उठते हैं, वी आर एनर्जेटिक, और जो काम करते हैं आसानी से हो जाता है. और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जब उठते हैं, उठने का दिल नहीं करता, तकलीफ है, जिस्म दर्द कर रहा है, और जो काम करते हैं उस पर 3 गुनी मेहनत लगती है. बिल्कुल सर. लेकिन देखिए, बहुत बारी एज अ स्पीकर या आर्टिस्ट, सिंगर, लोग आपको 6-6 महीने पहले बुक कर लिया जाता है कि आपने इस दिन प्रोग्राम करना है, फलानी जगह पर परफॉर्मेंस करनी है. अब किसी को कैसे मालूम है कि एक रात पहले परफॉर्मेंस से उसको 104 बुखार हो जाएगा? मेरे को हुआ है. मैंने लुफ्तांजा के लिए एक प्रोग्राम कर रहा था काठमांडू में. रात को मुझे 104 बुखार था. प्रोग्राम कितने 6 महीने से पहले बुक किया हुआ था. 100 आदमी आए हुए थे वहां पर, और रात को मैं 104 एंड आई हैज अपसेट स्टमक. मैंने उसको बोला कि भैया मुझे दवाई मंगा दो आप, ये फलाना एंटीबायोटिक मंगवाई, दूसरा मंगवाया, तीसरा मंगवाया. अब साहब रात को 2-3 बजे जाके नींद नहीं आ रही है, और 6 बजे 7 बजे उठना पड़ गया. अब मैं हॉल जा रहा हूँ, बॉलरूम जहां पे प्रोग्राम करना है, ब्रीफ केस मेरे हाथ में था. एक एक सीढ़ी चढ़ता था तो मेरे को ऐसे लगता था कि 10 मन वजन
चाह हुआ मेरे ऊपर. बट यू नो द मोमेंट आई वॉकड इन, जैसे मैं अंदर गया, 100 आदमी वहां बैठे थे. पता नहीं एकदम क्या हुआ मेरे को. माई एवरीथिंग चेंज. आई फॉरगॉट द फीवर एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स आई एवर डिड इन माय लाइफ. बताओ मैं किस लिए कह रहा हूं. देखिए, जब अच्छा दिन होते हैं ना, जो काम करते हो आसानी से आ जाता है. और जिस दिन आप अच्छा फील नहीं करते हो, वही काम बहुत मुश्किल से आता है. लेकिन अच्छा प्रोफेशनल अपनी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं डालता. चाहे अच्छा दिन हो या तकलीफ में हो, उसकी परफॉर्मेंस सेम रहती है साहब. इट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज परफॉर्मेंस. करेक्ट. ये होता है, दिस इज अ साइन ऑफ अ गुड प्रोफेशनल. वो 50 बहाने नहीं बनाएगा, मेरा दिमाग उधर चला गया, मैं ये कर रहा था, मैं फलाना कर रहा था, मैं ये कर रहा था. दिस इज नॉनसेंस. जिसने काम ईमानदारी से नहीं करना, आपको 50 रीजन बताएगा. दे विल ऑलवेज डू इट. बट जिसने करना है, वो हर हाल में करके चला जाएगा, ठीक से काम करके चला जाएगा. दैट्स ऑल. ये फर्क है साहब. तो जब आप काम समझते हो कि ये मेरा काम है, मेरी कंपनी है, दो चीज होती है. उसका फायदा क्या है? एक, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में बदलाव आ जाता है. जिस दिन लोग सोचेंगे कि ये कंपनी विनीत की नहीं है, मेरी कंपनी है, दिस इज माई कंपनी, आप देखिएगा आपके एम्प्लॉइज के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बदल जाएगी साहब. बिल्कुल सही बात है. और टेल मी, लीडरशिप होती क्या है? दो चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. दैट्स ऑल. बल्कि इसके ऊपर मैं एक छोटी सी, मेरे को बात याद आई किसी आदमी की. इफ आई हैव परमिशन, मैं ऐसे प्लीज सर, गो अहेड. नो. साहब, एक बारी मेरे को एक सज्जन मिले, वो फौज से अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने. तो अपना काम शुरू किया, तो 5 साल के अंदर तकरीबन 1000 करोड़ की टर्नओवर शुरू हो गई उनकी. 1000. तो उनका एक और दोस्त था, उसने भी अर्ली रिटायरमेंट ली थी, लेकिन वो नौकरी खोज रहा था इधर उधर. तो इनके पास आया और बोला कि भाई, आपकी ये बड़ी कंपनी चल रही है, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ? बोले बिल्कुल, मैं तो तेरे को जानता हूँ, 30 साल से हम फौज में इकट्ठे थे. तो एक दिन दफ्तर बंद हो गया, सब घर चले गए. ये दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे थे. तो जो एम्प्लॉई था, ओनर को कहता है कि तुझे याद है 30 साल पहले हमने फौज इकट्ठी ज्वाइन की थी? बोले हाँ, बिल्कुल याद है. बोले तुझे याद है कि तेरे को 1000 रुपए मिलते थे, मेरे को 1000 रुपए मिलते थे? याद है? बोले बिल्कुल याद है. बोले तुझे याद है कि तू भी नौकर था 30 साल पहले, मैं भी नौकर था? याद है? बोले बिल्कुल याद है. कहते देख, 30 साल के बाद मैं आज भी नौकर हूं और तू 1000 करोड़ की कंपनी का मालिक है. इसी को कहते हैं किस्मत. इसी को तो कहते हैं किस्मत. तो सब मैं अपनी ऑडियंस से पूछता हूं, क्या ये किस्मत है? क्या ये किस्मत है? तो विनीत, जो मैं आपको ये शेयर करने जा रहा हूं, अगर आपके पॉडकास्ट के जरिए अगर यही एक संदेश जो लेके चले जाएं और अपनी जीवन में जिंदगी में उतार लें, आई थिंक पॉडकास्ट इज इनफ. तो साहब, उसने जवाब क्या दिया? कहता है कि तुमने बात छेड़ी तो मैं जवाब दूंगा तेरे को, तुम्हें कड़वी लगेगी, वो तुम्हारी समस्या है, दैट्स योर प्रॉब्लम. कहता तुझे मैं 30 साल पुरानी एक बात याद दिलाना चाहता हूं. हम लोग सारा दिन काम करके आए, 9:30 बज गए थे, बैरक्स में हम लोग सोने के लिए आए थे. तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि ओ यार, दफ्तर में बत्ती और पंखा तो बंद करना भूल गए हम लोग. तो तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि टाइम नहीं देखते, 9:30 बज गया है, 2 मील कौन जाएगा, 2 मील कौन आएगा, 10:30 बज जाएंगे. क्या हमने सारा दिन काम नहीं किया? और तूने मुझे कहा था कि भैया, कौन सी बड़ी बात है, एक ही तो लाइट है भाई, और कौन सी बड़ी बात है, एक ही तो पंखा है, और कौन सी बड़ी बात है, हम सुबह पहुंच जाएंगे, एक ही रात की तो बात है, सुबह तो हम कद करेंगे. और फिर कहता है कौन सी बड़ी बात है भाई,
अपना थोड़ी सरकारी है। तूने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तू सोने चला गया। कहता है मैं वापस जाके बत्ती पंखा बंद करके आया और फिर मैं आके सोया। कहता है अब ध्यान से बात सुन, 30 साल पहले हमने फौज इकट्ठे ज्वाइन की थी। बिल्कुल ठीक कहा तूने। तो तुझे भी 1000 रुपए मिलते थे, मुझे भी 1000 रुपए मिलते थे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। और तू तब भी नौकर था, आज भी नौकर है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। फर्क ये है 30 साल पहले उस रात को भी मैं मालिक था, आज भी मालिक हूं। और तेरी जैसी सोच है, तू मरेगा भी नौकर ही। हाउ पावरफुल, हाउ इंपॉर्टेंट। सब यही एक समझना चाहिए हमको। गिव मी 30 डेज, गिव मी 60 डेज। 60 दिन काम करो और उसके बाद मैं आपकी सैलरी कर दूंगा। 60 दिन के अंदर बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। आई एम नॉट किडिंग, दिस इज हाउ इट इज। बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू एटीट्यूड, इंटेग्रिटी। सब मैं यहां से अमेरिका गया था तो साल 1.5 साल पहले मैं गाड़ियां साफ कर रहा था। लेकिन जब मैं गाड़ियां साफ कर रहा था, मैंने आज तक गाड़ी किसी की साफ नहीं करी ये सोच के कि उसकी गाड़ी है। मैंने आज तक हमेशा साफ किया है कि ये मेरी गाड़ी है, मेरे को इसे एक एक चीज देखनी है ध्यान से। तो आदमी इस तरीके से काम करता है ना, वो हमेशा ऊपर जाता है। और ये जो लोग हैं जो सुंदर पिचाई है, गूगल का है या नेडेला है या दूसरा तीसरा है, यू थिंक दे आर वर्किंग एज ए नौकर? यू थिंक ये वहां पर नौकरी कर रहे हैं एज ए सर्वेंट, एज ए नौकर, एज एन एम्प्लॉई? They'll be thrown out in 1 minute. Correct. I mean, that's why they are in a good position. Because they take ownership. That's why they are running that company today. पैसे उसको दो who is deserving. Don't give it to people who don't deserve it. Right. खाली आदमी कहता है कि मेरे पास नहीं है इसलिए मेरे को घर में तकलीफ हो रही है तो ठीक है। किसी ने बहुत अच्छी बात हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, दान वो सफल होता है जो देश, काल और पात्र को देख के दिया जाए। देश कहां दे रहे हो, काल, समय और पात्र जो लेने वाला है, हर एक को देना नहीं चाहिए साहब। और मैं तो और जितनी बात सोचता हूं, आई थिंक इट इज नॉट वर्थ गिविंग इट टू पीपल, दे आर अनग्रेटफुल। आई एम नॉट किडिंग, दे आर अनग्रेटफुल। नॉट दैट यू गिव इट फॉर ग्रेटिट्यूड, दैट इज नॉट द रीजन। You give it for goodness. You give it up. वफादारी, ईमानदारी, समझदारी को आप रिवॉर्ड करते हो। पर जहां लॉयल्टी नहीं है, why should you give it? Zip back up. Go. So we were talking about ownership. Being from a business family, and also I have a lot of friends जिनका business है, जिनका family business है। सर, इंडियन फैमिली बिजनेस में सबसे ज्यादा एक चीज देखने को मिलती है सर, जब से नई जनरेशन फैमिली बिजनेस में आ रही है, द न्यू जनरेशन इज टेकिंग ओवर। मुझे लगता है हमेशा सर मेरा फ्रेंड ही ऑलवेज क्राइज कि यार पापा तो सुनते नहीं है, और पापा को ये लगता है कि बेटा तो थोड़ा ज्यादा हड़बड़ी में है, उसको मैं इतनी जल्दी अथॉरिटी ना दूं, कि वो इस जनरेशन का है, ही इज मोर क्रिएटिव देन यू आर। तो व्हाट डू हैव टू से अबाउट दिस, यू नो, फादर सन कॉन्फ्लिक्ट इन टुडेज बिजनेस? विनीत, इसमें तो मैं बहुत ठीक बात कह सकता हूं आपको, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में खुद ही फेस कर रहा हूं ये चीज। मेरी 2 बेटियां हैं, आई हैव 2 ग्रैंडसन्स, एंड दोनों बेटियां दे डोंट वांट टू जॉइन इन व्हाट आई डू, वो नहीं करना चाहती दोनों में। एंड आई एम एब्सोल्युटली, आई एम जीरो इन टेक्नोलॉजी, मेरे को समझ में नहीं आती है। मैं तो ईमेल करना भी अभी सीख रहा हूं। तो there is a big generation gap considering from that side onwards. अब बात यह है कि I would love to have them कि मेरा बिजनेस ज्वाइन करें और they should take it over, क्योंकि मैंने भी 50 साल में जो गुडविल बनाई है, it is not that easy and they can carry forward from here. But they are not doing that. But यहां पर होता क्या है, एक जनरेशन गैप आ जाती है जो
हमारी जो बड़ी एल्डर जनरेशन है, जो आप पेरेंट्स की बात करें, जिन्होंने बिजनेस बनाया फ्रॉम अ स्क्रैच, उन्होंने बिजनेस बनाया इन अ कन्वेंशनल मैनर, वेरी कन्वेंशनल मैनर। आज टेक्नोलॉजी इज एक एडवांटेज देती है, यू कैन लीप फ्रॉग। अब जो आप 1 साल में करते थे, आज 1 महीने में कर सकते हो आप, और उससे भी कम कर सकते हो। आई मीन थिंग्स हैव चेंज्ड, यू कैन मूव मच 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 फास्टर, स्पीड आप बढ़ा सकते हो उसको। एंड probably my children can grow my company much faster than I can. But somehow, at some point, आदमी सोचता है कि कई चीजें जो है, इसको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें मैं ही कर लेता हूँ, खत्म कर लेके काम खत्म कर लेता हूँ। ये सबसे ज्यादा होता है। ये सबसे ज्यादा होता है कि उसको समझाना में जितना टाइम लगेगा, उससे आधे टाइम में मैं खुद कर लूंगा। और दूसरी बात, दूसरा अगर गलती कर देगा तो फिर क्या हो जाएगा, दूसरा गलती कर देगा। देखिए यहां पर क्या होता है, हम लोगों को एज अ पेरेंट सोचना चाहिए, वी शुड अलाउ चिल्ड्रन टू मेक मिस्टेक्स। हम छोटे थे तो हमने भी गलतियां की थी, ऐसी बात नहीं है। वी शुड अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स। अगर कोई इंसान गलती नहीं करेगा, मतलब उसने कुछ किया ही कुछ नहीं है, कुछ कर रहा है तभी ना गलती हुई है। लेकिन आदमी समझता, या समझदार आदमी ये कहता है कि कैसी गलती, कोई गलतियां ऐसी होती हैं जो रिवर्स नहीं की जा सकती। आदमी जो बड़ा है, बुजुर्ग है परिवार में, वो डरता है कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो रिवर्स ना कर पाए हम लोग। इस वजह से वो घबराता है, थोड़ा डरता है। बट यहां पर मेरी एक सलाह ये है कि आई थिंक दोनों जनरेशन को बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए, और आस्ते 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 आपको लूज करना चाहिए। यू हैव टू। अच्छा होगा क्या कि अगर आस्ते आस्ते करोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, छोटा छोटा करोगे, तो गलती भी करेगा तो मिस्टेक भी छोटी होगी। इसीलिए मैं स्टार्टअप्स को भी कहता हूं कि भैया, स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। छोटा शुरू करो, सोच बड़ी रखो, लेकिन छोटा करो, क्योंकि गारंटीड है गलतियां 100% होंगी। और अगर यू स्टार्ट स्मॉल, तो आपकी मिस्टेक विल बी स्मॉल ऑल्सो। करेक्ट। और अगर इफ यू स्टार्ट बिग एंड योर मिस्टेक विल बी बिग, फिर आप उसको रिवर्स करना मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट टू रिवर्स ए बिगर मिस्टेक। तो इस वजह से मैं हमेशा 2 जनरेशन, खास तौर पे परिवार में जहां पर दिक्कत हो रही है, they should start, move on, and gradually start moving one by one by one by one, and then eventually build up to that level. आप देखें, दुनिया में 2 ही कम्युनिटी हैं जो जिनको व्यापारी वर्ग कहा जाता है। ग्लोबल बिजनेस आज भी दुनिया में is controlled by Jewish community, और हिंदुस्तान में कहते थे मारवाड़ी। अब तो ठीक है, सिंधी भी है, गुजराती भी है, बट मेनली इट वाज ए मारवाड़ी करेक्ट कम्युनिटी, जिनको गिना जाता था कि व्यापारी वर्ग वो है। उनको कितने लोगों ने एमबीए किया है? नहीं, दे हैव नॉट डन इट। और सैडली एक और प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एक और बड़ी समस्या दिखती है मुझे, कि जिन्होंने कन्वेंशनल बिजनेस किया है, आज आपके फादर 50, 60, 100 आदमी रखे हुए हैं और 20, 30, 40 करोड़ की टर्नओवर भी कर रहे हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत। बट आज की जो जनरेशन है, उनको उन्होंने कहा है कि भाई हम तो नहीं पढ़े, हम तो 10वीं में फेल हो गए थे, लेकिन आ बेटा तू जाके एमबीए करके आ और फिर बिजनेस संभाल। अब एमबीए करके आ गया वो, उसने किताब पढ़ ली। असल किताब पढ़ के काम करने में और एक्सपीरियंस से काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। और वो क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि एमबीए किया, उसको एक सर्टिफिकेट मिल गया एमबीए, और उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी है कि साहब मैं तो स्टार्ट करूंगा तो सीईओ करूंगा। साहब वो स्टार्ट भी सीईओ करना चाहता है। ये हाल है। एंड वो सोचते हैं कि दे नो एवरीथिंग बट अंडरस्टैंड नथिंग। आज की तारीख में दुख की बात है कि
37% of IITians are unemployed. 37%. And almost 30 to 35% of IIM people are unemployed. और IIT में लास्ट फिगर जो सुनी, उनको जॉब्स ऑफर हो रही थी 4 लाख रुपीज a year, means 32,000 rupees a month. 32,000. एंड NASDAQ ने स्टडी जो की, बोले 90% ऑफ ग्रेजुएट्स जो आ रहे हैं आज बिजनेस स्कूल से, इंजीनियरिंग स्कूल से, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल. आप हायर नहीं कर सकते. एंड नारायण मूर्ति सेड द बैलेंस 10% इज क्वेश्चन ऑल्सो. उस 10% में IIT IIM आ जाता है. बट ऑल्सो लुक एट हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड. 27% हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स आर ऑल्सो अनएम्प्लॉयड. अब एक आदमी ने कहा है दे मे बी अनएम्प्लॉयड आर अ चॉइस, कि वो काम नहीं करना चाहते, मर्जी आपकी, बट द नंबर्स आर स्टिल देयर. सो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन किताबी पढ़ के आना काम करना और एक्चुअली इन रियलिटी जमीन आसमान का फर्क है. तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको चूज करना हो बिटवीन एक्सपीरियंस और इंटेलिजेंस, क्या चूज कीजिएगा? मैं हमेशा आई विल चूज एक्सपीरियंस, नॉट इंटेलिजेंस. दोबारा से कहता हूं, आई विल ऑलवेज चूज एक्सपीरियंस, नॉट इंटेलिजेंस, बिकॉज इफ आई हैव टू मेक अ चॉइस, आइडियली बोथ आर गुड इफ दे आर टुगेदर, but it doesn't happen that many times. So I will choose experience. And वो कहते हैं ना, समझदार आदमी अपनी गलतियां करके सीखता है, लेकिन वो समझदार नहीं है. अगर वाकई में समझदार है कि दूसरों की गलतियों से सीखता है, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी लंबी नहीं है कि हर गलती खुद करके सीखे. इतनी लंबी है नहीं जिंदगी. So we must understand there are two elements. एक तो जो बड़ा आदमी बुजुर्ग है, जो वो डरता है कि मेरे हाथ से कंट्रोल चला जाएगा, मेरे हाथ से, वो कंट्रोल भी तो रखना चाहता है ना, कि बनाया उसने. सर एक पॉइंट और है, आप मेरे पापा भी हमेशा यही बोलते हैं, इवन लॉट ऑफ बिजनेसमैन से एक्सपीरियंस. सर एक कॉन्ट्राडिक्शन है सर आपकी बात का. सर एक्सपीरियंस इनोवेशन को लिमिट कर देता है, मुझे लगता है. आज देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बिजनेसमैन. आज सर ऑनलाइन बबल जब आया, फ्लिपकार्ट आया, मिंत्रा आया, लॉट ऑफ बिग कंपनीज आए, वो लोग एक्सपीरियंस तो नहीं थे सर. नहीं न्यू एंटरप्रेन्योर्स, उनसे बड़े बड़े धुरंधर बैठे थे, 50 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं. वो लोग तो लंबा एक्सपीरियंस में आए हैं. और जो ये न्यू जनरेशन आई, एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन इनोवेशन था. तो सर मेरा ये मानना है कि बड़ों का अनुभव और यंगस्टर्स की क्रिएटिविटी स्लैश इंटेलिजेंस यू कैन से, वो साथ में होनी चाहिए. सो डोंट यू थिंक कि ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है सर? एक्सपीरियंस इनोवेशन नहीं लाता. डोंट यू थिंक? ये आपने विनीत जो बात कही है 500% बहुत अच्छी बात कही है, दैट अल्टीमेटली होना चाहिए मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोवेशन टुगेदर विल, ये आपकी प्रोग्रेस को बहुत बढ़ाएगा आगे. करेक्ट. और जब ये आपस में टकराते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन होती है, वहां प्रॉब्लम होती है. Correct. जब इनको मर्ज कर लिया जाए ना टुगेदर, दैट इज व्हाट इज मिसिंग. तो आई पर्सनली फील, मैं सोचता हूं कि दोनों जनरेशंस को मिलके ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपस में, एंड दे हैव टू मूव ऑन टुगेदर. आजकल की यंग जनरेशन है, वो बेसब्री हो गई है साहब. इनको, दे आर वेरी इम्पेशेंट, दे डोंट हैव दैट पेशेंस. करेक्ट. That is one problem. And the other, जो बड़ी जनरेशन है, उनके माँ बाप हैं, वो कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते. तो यहाँ पर दोनों एक अटके पड़े हैं. जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, खास तौर पे वहां पे ये दिक्कत हो रही है. सर ट्रस्ट मी, जो हम ये बातें कर रहे हैं ना, ये इतने लोगों को रिलेट करने वाली है. एग्जैक्टली, आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट. I'll just move on to the next part of our podcast. Sir, what do you have to say about because हमारे बिजनेस में ना हर चीज की डेट्स देखी जाती हैं. आजकल तो पढ़े लिखे भी देख रहे हैं सर, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई डेट देखते हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी डायरेक्टली. सर जब से मेरे लाइफ में थोड़ी चीजें सही नहीं होने लगी इन टर्म्स ऑफ, तो मैं भी देखने लग गया हूँ. और कभी बहुत ज्यादा बिलीव होता है, कभी नहीं होता है. और
मूड खराब भी होता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी समटाइम्स, कि क्या करें क्या नहीं करें. टुडेज जनरेशन इज अडैप्टिंग एस्ट्रोलॉजी. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? विनीत, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डैमेज हिंदुस्तान को किसी ने किया है तो हमारे मीडिया ने किया है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया. आप प्रिंट मीडिया के हॉरोस्कोप देखिए, आप 3 अलग अलग पेपर पढ़ लीजिए, पकड़िए, तीनों में अलग अलग प्रिडिक्शन है साहब. मैंने देखा खुद. अब कौन सा सही है आप मेरे को बताइए क्या है. और टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप बटन दबाते हो, क्या देखते हो? हॉरोस्कोप. एक बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, 4 तिलक लगा के बैठे हैं, पूछ रहे हैं नाम बोलो, कहां से बोल रहे हो, बोलो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो. हाँ, गुरु जी मालूम नहीं. कहता कोई बात नहीं. एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो वह कि वहां पर टिक 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 करेंगे. वो करेंगे, बेटा दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, चौथा पांचवें घर में बैठा है, समस्या होगी. अरे भाई, दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी, कैसे नहीं होगी. अब सवाल ये है, फिर कहता हो हाँ मंगलिक हो गया, मंगलिक 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 मंगलिक. अब फिर कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया. अब वो घबरा गया साहब, वो बैठ के. अब कहता है शनि को उतारने का उपाय क्या है? तो अब गुरुजी बताते हैं उपाय. उपाय बेटा, काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोलो, काला बर्तन खोजो, काला काला खोजते रहो बेटे. तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे? आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ो, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ो, गुरु नानक की जीवनी पढ़ो. उन्होंने कभी इन चीजों में यकीन नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ हमेशा लड़ाई की. क्यों? देखो, विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है. मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? अब देखिए, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता. सिख परिवारों में कभी किसी की पत्री नहीं मिलाते. सिख परिवारों में कभी शुभ मुहूर्त शादी का नहीं निकलता, किसी चीज का नहीं निकलता. हर सरदार के सिख परिवार में शादी संडे को होती है. संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं. सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं. मैं ये पूछना चाहता हूं कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो यार भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो. अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख, चाइना से लड़वा दो. विनीत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यार शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है? अमेरिका में नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया नहीं, यही बैठा है साहब. That is so true, sir. No, but so true. This is ridiculous. और यहां पर इसकी वजह से लोग जाते हैं, बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी पांव पकड़ते हैं. अरे उसको जेल में होना चाहिए भाई. किसी एक लोग जाते हैं, बाबा जी क्या करें, बाबा जी क्या करें? बेटा प्रीत करो, प्रीत करो, प्रीत करो. और दूसरा बाबा कहते हैं बेटा हनी करो, हनी करो. तीसरा कहता हनी प्रीत मिक्स करके करो. करनाल वाला बाबा कहता है हनी प्रीत मिक्स करो. क्या बात है यार? व्हाट इज गोइंग ऑन? देखो, एक चीज मैं इस वजह से कह रहा हूं आपको कि जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती, उतार भी आती है. उतार चढ़ाव लगा रहता है जिंदगी में. लेकिन जिंदगी जिसने कुछ करना है, जब उतार आता है ना, वो अपने आप से एक सवाल पूछता है कि अगर यही हालात दोबारा से आएंगे तो क्या मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने किया? अगर आंसर इज यस, मतलब कुछ नहीं सीखे आप. करेक्ट. लेकिन जिसने कहीं जाना है जिंदगी में, वो एनालाइज करता है कि मैं अगर दोबारा से हो तो मैं क्या करूंगा. वो एनालाइज करता है, सीखता है क्या करना है और क्या नहीं करना, और वहां से अपना बिहेवियर चेंज करता है और वो आगे बढ़ता है. लेकिन जिसने कुछ नहीं करना, जब उतार आता है ना जिंदगी में, वो कहता है मेरे स्टार्स मेरे को फेवर नहीं कर रहे साहब, मेरे नक्षत्र मेरे को फेवर नहीं कर रहे. कुछ नहीं सीखता और वही गलती करते चला जाता है. एंड कहता है मेरी किस्मत खराब है. मैं एक भाई एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दी, गाड़ी रोक दी.
तो मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोले साहब बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा बिल्ली रास्ता काट गई तो अब क्या होगा? बोले साहब अब शगुन होता है, जाएंगे कुछ नुकसान हो जाएगा तो गाड़ी रोक देता हूं। मैं कहा कब तक गाड़ी रोकोगे भाई? कहता कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले साहब दैट्स हिज प्रॉब्लम। इसी उसको हर चीज का जवाब मालूम था साहब। कहता है उसकी समस्या, दैट इज हिज प्रॉब्लम। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते और बिल्ली निकल चुकी होती, और अगर आपने बिल्ली को ना देखा होता उस हालात में, तो आप ही की गाड़ी पहली होती, तो फिर क्या होता? विनीत ध्यान से सुनो क्या जवाब देता है। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती। सर आप हंस रहे हो, पढ़े लिखे MBA PhD यही कुछ कर रहे हैं साहब। आई एम नॉट किडिंग। और दुख से मैं कह रहा हूं आपको कि आज 90% लोग जो मंदिरों में जाते हैं, दे गो देयर मोर आउट ऑफ फियर देन आउट ऑफ फेथ। वो डर के मारे जाते हैं बजाय आस्था के। सर फाइटिंग से याद आया, यू ऑलवेज से वन थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द यूथ, कि इट इज easy to become successful in today's era than before. मुझे सर ये बात सही नहीं लगती। मुझे लगता है ये और ज्यादा अभी तो और मुश्किल हो चुका है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, इतनी सारी चीजें हैं, इंफॉर्मेशन तो बहुत है पर समझदारी कम है, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। बिकॉज मैं ना आई वर्क विद लॉट ऑफ जेन जीज, सो कॉल्ड जेन जीज, और मुझे लगता है कि स्टेबल नहीं है सर, बिल्कुल स्टेबल नहीं। क्रिएटिव है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन जब उनको होना है तब होते हैं, जब उनको नहीं होना है तो हार्ड वर्किंग नहीं होते। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशनल वर्ल्ड? आप पुष्पा आप कह रहे हो ना, इट इज अ मूडी वर्ल्ड। इट इज अ मूडी वर्ल्ड। इट इज अ मूडी वर्ल्ड। या दिल किया करेंगे, नहीं किया नहीं करेंगे। सब जिंदगी में ऐसे लोग धक्के खाते हैं, कुछ नहीं करते साहब। आप देखिए किसी ने जिंदगी में कहीं पर आज तक भी कुछ अचीव किया है बिना डिसिप्लिन के नहीं किया है। एक एथलीट को देखिए, वो क्या रोज प्रैक्टिस करना चाहता है? He doesn't. Is he motivated every? He is not motivated. Does he feel like every day? Hey, he doesn't. But he does it. तो बात ये है, वो कहते हैं ना मोटिवेटेड आदमी जाके एक्सरसाइज करेगा, मोटिवेशन नहीं करेगी। मोटिवेशन तो एक स्पार्क है। डिसिप्लिन इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड इन लाइफ। डिसिप्लिन इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड, नॉट योर विम्स एंड मूड्स एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन आ गई, आज दिल किया एक्सरसाइज कर ली, नहीं किया नहीं कर रहे। तो सब ऐसे लोग जिंदगी में कहीं कुछ करके नहीं जाते, वो तो खाली धक्के खाते हैं, चक्के मारते हैं। एंड यू मेंटेन दैट डिसिप्लिन एवरी डे, यू वॉच वेयर यू गो। हाँ, शुरू में एकदम रिजल्ट नहीं दिखते हैं, और कई लोग दे फील डिसहार्टेंड, डिस्करेज्ड कि मैं कर रहा हूं, एकदम नहीं। लेकिन आप करते चले जाओ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद 6 महीने के बाद आदमी देखता है कि यार कमाल है, लुक एट दिस गाय, यार तेरी इतनी अच्छी सेहत कैसे बन गई, तू एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, और हाउ कम यू रीच सो मच लेवल, हाउ कम यू रीच दिस डिग्री और यू रीच दिस लेवल। आप टेलीविजन देख रहे थे, वो पढ़ाई कर रहा था, और रोज रोज शाम को काम करके आता था, थका वो भी थका था, और वो भी टेलीविजन देखना चाहता था, लेकिन 1 घंटा रोज बैठ के अपनी पढ़ाई करता था, 1 घंटा डेली। 6 महीने रोज रोज पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करी, साल भर पढ़ाई करने के बाद वो डबल तरक्की कर गया। और ये कहता है यार तू वहां कैसे पहुंच गया? बोला तू टेलीविजन देख। सर तो जो लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? बिकॉज डिसिप्लिन इज हार्ड वर्क। ऑफ कोर्स सर, एक बात बताओ, 2 दिन में ब्लैक बेल्ट ले सकते हो? नहीं सर। मार्शल आर्ट में आप एक वीकेंड कोर्स फ्राइडे सैटरडे संडे का लेके कैन यू बिकम न्यूरो सर्जन बन सकते हो? नहीं सर। नहीं ना, तो टाइम लगता है उसको। या सो इफ यू कुड बिकम अ न्यूरो सर्जन बाय टेकिंग अ वीकेंड कोर्स, छाबड़ी वाले लगा के बैठ के आपकी खोपड़ी काट रहे होते, आपको खिला देते वहां पर बैठ के। ऐसा होता नहीं है, इट टेक्स अ व्हाइल। मैं जब मार्शल आर्ट सीखने लगा था तो मैं
at age 45, I reached up, I was going for my brown belt. आज भी मेरे दिमाग में है, I want to still go for my black belt. Even Oh now. my God, that is huge. But Coming, मैंने अपने टीचर से पूछा, मैंने कहा मेरे को कितना टाइम लगेगा ब्लैक बेल्ट लेने में? मेरे को 2 साल हो गए थे करते करते मार्शल आर्ट. कहता है गोइंग तू कल ले ले. मैंने कहा वो कैसे, कल कैसे ले लूं? कहता मैं खरीद के ले आता हूं ना, तू ब्लैक बेल्ट पहन ले, लेकिन सड़क पे तेरा झगड़ा हो जाएगा तो पिट के आएगा, अरे बाप रे. मार खा के आएगा तू. This is what he said. He said, don't worry about the belt. Don't worry about the belt. He said, learn the art. Learn the art. That's what is important. Hmm. वही कहते हैं एथलीट्स 15 साल की मेहनत करते हैं 15 सेकंड की परफॉर्मेंस के लिए. Correct. So there is no substitute to hard work. You have to work hard and you have to work smart both. Very true, sir. One without the other will not do the job. Right. और खास तौर पे आजकल की जो जनरेशन है ना, मोदी जनरेशन, आज नहीं दिल कर रहा बैठे, और then they justify also nonsense and social media देखेंगे बैठ के बक 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 वही पर all nonsense. Today one of the biggest cause of depression is social media. उसी पे ही आ रहे थे सर हम. Biggest cause of depression. They are making comparisons there. As compared to so and so, I'm inferior. They feel bad. They feel I have a problem. Oh, no wonder you have a bloody problem. You have a problem. You must have a problem. And you should have a problem. And you'll create a bigger problem for others also. आस-पास के जितने लोग हैं, सबको problem create करोगे. You know why? Values are missing. They're missing. और problem कहाँ है? उनके माँ बाप रोकते नहीं उसको. But Parents, this depression thing, this mental health thing is a thing. मतलब ये लोगों का मीनिंग बदल चुका है. किसी के लिए मेंटल हेल्थ एंजाइटी है, किसी के लिए डिप्रेशन है, किसी के लिए ओवर थिंकिंग है, किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है. सर आई नो आई मीन दिस सोशल मीडिया थिंग, इवन आई फील द सेम बिलोंगिंग फ्रॉम दिस जनरेशन. मुझे ये खुद लगता है कि जो ये सोशल एंजाइटी हो गई है कि आप एक फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हो, आप you know this FOMO inside you is always taking you away. But sir, this is a serious concern. of course it is. I should feel, I mean, I always wonder, I should feel happy about this, that I belong from this generation in which I have seen AI, in which, you know, maybe I'll experience flying cars someday. सर मैं सच बोल रहा हूँ, इस जनरेशन का होके मुझे कभी कभी लगता है मेरे को ना मिडिवल जमाने में पैदा होना था, जिसमें कार्स भी नहीं थी, इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, जिसमें शॉर्ट सी गन्स नहीं थी. पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, हमेशा मैं मैनिफेस्ट करते रहता हूँ कि नेक्स्ट अगर रीइंकार्नेशन सच में होता है तो ये हो. बट सर एक कुछ तो तरीका ऐसा निकालना पड़ेगा ना जिससे ये यूथ को बात समझ में आए, क्योंकि सर हार्श तरीके से तो यूथ बात नहीं समझेगा. मैंने एक बात तो सीखी है जिसमें मैं अमल करता हूँ, कभी भी मैं यूथ से हार्श तरीके से बात करूंगा ना तो वो उल्टा पड़ जाएगा मेरे को, और वो समझने को तैयार नहीं है, और वो अपने जोन में रहना चाह रहा है. एंड दैट्स व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस. सो आई जस्ट वांट टू रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन just by talking about this, which is a serious concern. Is, I don't know what it is called, but it is called mental health these days, and depression and all. क्या कहना है सर, मतलब कैसे ठीक हो, ये क्या करें? तो पहली बात तो मैं आपसे असहमत हूं कि sometimes in life you got to be harsh. Keep in mind, parenting is not a popularity contest. Leadership is not a popularity contest. Sometimes you have to be unkind to be kind. I repeat, sometimes you have to be unkind to be kind. आपको कहानी शायद सुनी होगी बचपन की. एक जज ने एक चोर को कन्विक्ट कर दिया जेल जाने के लिए. तो उससे पूछा कि बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो? बोले मेरे माँ बाप को जेल में डालो आप. कहता जब मैं छोटा था मेरे माँ बाप को मालूम था मैंने एक पेंसिल चुराई वहां से, मेरे को रोका नहीं इन्होंने. फिर मैं पेन चुराने लगा, फिर आसपास अड़ोस पे और चुराने लगा, फिर स्कूल में इनको मालूम था, मेरे को रोका नहीं इन्होंने. क्यों नहीं रोका? He should have stopped right there. You have to be harsh at that time. And जो बचपन में
जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है उसको कहते हैं करेक्शन। जो बड़े होने के बाद जिसको डिसिप्लिन कहा जाता है उसको कहते हैं पनिशमेंट। मेरी मां ने मुझे 3 बार थप्पड़ मारा अप टू द एज ऑफ 20। आई डोंट थिंक दैट इज चाइल्ड अब्यूज, बल्कि मैं किताब लिख रहा हूं ऑन पेरेंटिंग दैट वंस इन अ व्हाइल स्लैपिंग अ किड इज नॉट चाइल्ड अब्यूज। एंड एक और चीज बताऊं आपको, दूसरी चीज, मैंने स्कूल में एक बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से मैं फेल हो गया था। मैं अपनी माँ को बोलता रहा कि माँ मेरे 1 साल खराब हो जाएगा, मेरे 1 साल खराब हो जाएगा, मेरे को फेल कर दिया उन्होंने। तो आई टोल्ड माई मदर, मॉम आई एम सो सॉरी, मैंने गलती की, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट आई लूज माई 1 ईयर। मेरी माँ ने एक बात कही कि बेटा यू आर सॉरी, गुड, यू लर्न समथिंग। देन माई मदर सेड ओनली वन थिंग। She said, son, I would rather see you lose 1 year of your life than lose your values for the rest of your life. Wow. I would rather see you lose 1 year of your life than lose your values for the rest of your life. She never bailed me out. मेरे को कभी बचाया नहीं। मेरी माँ ने एक बात कही थी कि बेटा मैं तेरे साथ खड़ी हूं हमेशा, लेकिन तेरी गलती के साथ खड़ी नहीं होंगी। I will not stand by your mistake. I will stand by you. I will not stand by your mistake. सर इसमें एक बात ऐड ऑन एक और एक यही ऐड कहता हूं, ये जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो ना, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, फलाना है, कुछ चेकआउट रीड ऑन बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। 14 साल तक इन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप नहीं दिया। जाके ऑस्ट्रेलिया में देखो, अभी नया कानून बना है, अप टू द एज ऑफ 16 इट इज बैन्ड फॉर सोशल मीडिया फॉर अप टू एज ऑफ 16 हो गया वहां पर। Why? They are seeing the bloody mess. They are seeing the problems. Problem is with the parents. You see, आप जो कहते हो ना, can't be harsh. Of course you have to be. Do you want them to go to jail later on? Do you want them to suffer? Do you want to see them family broken down later on? उनका परिवार टूटेगा, वो देखना चाहते हो आप? It is better to do it now than later. Better to do it now. So keep in mind, you have to be sometimes to be unkind, to be kind. And that is crucial. Otherwise, the consequences are worse. Much worse. सर जब मेरे पापा छोटे थे या जब आप छोटे थे, उस समय सब बड़े हो रहे थे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स पे। उस समय मतलब लोगों के पास एवरीवन वाज लुकिंग फॉर गुड लाइवलीहुड। तो मुझे लगता है कि सर उस समय के टाइम पे हार्श होना, क्योंकि एक ही गोल था कि हम अच्छे से सर्वाइवल कैसे। आज के जमाने में जब लोगों के पास रिसोर्सेज हैं सर, मतलब जो आप बोल रहे हो मैं तो उसका उल्टा ही देखता हूँ। इतने पैम्पर्ड किड्स हैं, इतने पैम्पर्ड किड्स हैं। पहले 10 बच्चे होते थे तो उनके साथ हार्श होते थे, बट अभी सर ट्रस्ट मी, हार्श होना चाहिए, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब ज्यादा हार्श हो रहे हैं तो उसका रिपल इफेक्ट भी हो जाता है। नहीं, सुनिए, आप हार्श का मतलब कुछ और ले रहे हो। देखो, डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं कि अपना बेल्ट उतारो पीटते रहो। दैट इज स्टूपिडिटी। करेक्ट। दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज अ ट्रैक टू रन ऑन। इट इज अ ट्रैक। बहुत लोग कहते हैं, खास तौर पे मार्केटिंग एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग, कि साहब स्टीरियोटाइप हो जाता है, डिसिप्लिन हो जाता है, यू डोंट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट बॉक्सेस यू इन एंड इट टेक्स अवे फ्रीडम। डिसिप्लिन टेक्स अवे फ्रीडम। नो, रिवर्स, इट एक्चुअली गिव्स यू फ्रीडम। इट गिव्स यू फ्रीडम। इट डज। आप देखिए, रेलगाड़ी को रेल लाइन से हटा दो, इट इज फ्री। जाती कहाँ है? You take the steering wheel off the car, it is free. Where does it go? Discipline is a track to run on. याद रखिए, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, discipline is an act of love. And sometimes you have to be unkind to be kind. दुख की बात यह है, आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, ये अपने बच्चों से डरते हैं सर। They don't have the guts, इनकी हिम्मत नहीं है ना करने की। They don't have the guts to say no.
हम लोग तो अपने माँ बाप से कभी पूछते थे कि हम लोग रेस्टोरेंट जा सकते हैं, सिनेमा जा सकते हैं, बोले ना, तो आंख से देख के मालूम हो जाता था कि दोबारा मत पूछना भाई, you'll run into problems. बट यहाँ पर आज एक बच्चे को ना करके दिखा दो, वो पूछेगा वाई 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 वाई, और फिर वाई 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 वाई, तो फिर आप उसको जवाब दी, फिर वाई 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 वाई, 15 बारी वाई, तो 15 बारी वाई होता था, माँ बाप थक जाते, कहते जा भाई, जा यहाँ से जा। अब उस टाइम आप सोचते हो माँ बाप कौन है, बच्चा कौन है, इन दोनों में से देखो तो, हु इज द पेरेंट आउट ऑफ द टू, यू डोंट नो, उसके बाद बच्चे एंड हु इज कंट्रोलिंग हु। आई वांटेड टू, जान के मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आप बात कर रहे थे फैमिलीज की, एमएसएमईज की, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस, एंड दिस इज ऑल इश्यूज दैट एवरी फैमिली इज फेसिंग टुडे। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, हर परिवार में ये समस्या चल रही है। सर समस्या से याद आया, आई एम लुकिंग फॉर टू अटेंड योर कोर्स, स्पेशली विथ माय फादर। सर क्या ले जाने वाला हूँ मैं उसमें, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, क्योंकि ट्रस्ट मी टुडे आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली बट आई विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स विथ मी टुडे आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन। आई एम in my awe zone, and I think glad you spoke about everything so boldly, और मुझे लगता है कि boldness बहुत अच्छे से ले जाने वाला हूँ मैं यहाँ से, और glad कि we did this today, but I really because of my family business and my own business, I want to take few things about the training program which you are doing. विनीत, आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, मर्सिडीज जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि आने वाले टाइम में हमारे कंपेटिटर्स जो हैं वो गाड़ियां मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स नहीं होंगे, दे विल बी अमेज़न, गूगल, दे विल बी आवर कंपेटिटर्स। और ऑटोमेशन जिस तरीके से आ रही है, किसी ने कहा है कि 50% जॉब्स विल बी गॉन, 50%। गोल्डमैन सैक्स says 400 million. McKinsey says 300 million. What the exact number, nobody knows. और इसकी वजह से कितनी जॉब क्रिएट होंगी ये भी किसी को मालूम नहीं है, बट द वे आई सी इट, माइनस में होएगा साहब, माइनस में तो गारंटीड होएगा। लेकिन कितने लोग ईमानदारी से आज काम कर रहे हैं, कल को नहीं होंगे, तो दे विल प्रॉब्ली, दे डोंट इवन बिलोंग देयर एनीवे। बट एक किस्म का एक क्लिशे बन गया है कि दी ओनली कांस्टेंट इज चेंज, बदलाव ही इज हैपनिंग। तो इसके ऊपर मैंने एक लिखा है, और ऑल प्रोग्रेस इज चेंज बट ऑल चेंज इज नॉट प्रोग्रेस। बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा कि भाई अगर इतना बदलाव आ रहा है, आज जो स्पीड ऑफ चेंज जो है, प्रोडक्ट्स आर गेटिंग ऑब्सोलीट द डे दे गेटिंग लॉन्च। जिस दिन लॉन्च करते हैं सब प्रोडक्ट उसी दिन ही ऑब्सोलीट हो रहा है। और नॉलेज 2 या 3 साल में ऑब्सोलीट हो रही है। आप देखिए मेडिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जब तक वो 3-4 साल में पहुंचते हैं, जो पहले साल उन्होंने सीखा वो ऑब्सोलीट हो गया सर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। तो अब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि विद द स्पीड ऑफ चेंज either we are in deep trouble, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, या there is a great opportunity for those who are prepared. ठीक है, जो प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका आ जाएगा सफल होने का। तो लोग एग्री तो करते हैं, हाँ, बट हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द अननोन? आपको मालूम नहीं क्या आने वाला है। तो मैंने उसको लिखा कि इज देयर एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड दैट इज कांस्टेंट? कोई और चीज ऐसी है जो कांस्टेंट है? तो मैंने लिखा आर्टिकल में that let us master the constants, only the constants, if there are. And I wrote in, going into the future, सिर्फ वही लोग सफल होंगे who master 3 skills, जो कभी ना बदले हैं ना बदलेंगे। 3 skills. 1, people skills. 2, persuasion skills. 3, prioritizing skills. ये ना बदला है ना बदलने वाला है सर। मैं पीपल स्किल्स क्यों कह रहा हूं? अब दुनिया में कहीं पर भी देखिए, हमारे को व्यापारिक समस्याएं नहीं हैं,
व्यावहारिक समस्याएं हैं। करेक्ट। हम लोग को व्यापारिक समस्याएं नहीं, वी डोंट हैव बिजनेस प्रॉब्लम, वी हैव पीपल प्रॉब्लम। और जब आप व्यवहारिक समस्याओं को दूर कर लेते हो, 90% आपकी व्यापारिक समस्या भी अपने आप दूर हो जाती है। सर मैं इससे इतना रिलेट कर पा रहा हूँ, बीइंग अ बिजनेस ओनर, 100% 100% सही बात है ये। और जब भी कोई आदमी कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो दो चीज कह रहा है, या मुझे करना नहीं आता या मैं करना नहीं चाहता। करना नहीं आता मीन्स टेक्निकल ट्रेनिंग एजुकेशन दिलाओ उसको, या करना नहीं चाहता का मतलब ये है दो चीज, या मैं परवाह नहीं करता, ये नजरिया एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड, या मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है, दैट इज टू। और मैंने देखा है दुनिया में 90% प्रॉब्लम्स आर दीज टू, इधर एटीट्यूड और वैल्यूज, कुछ नहीं। और नंबर 2, दूसरी बात, आप देखें आवर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, दुनिया में कहीं पर भी आज तक we are hired for our skills but we are fired for our behavior. We are hired for our skills but we are fired for our behavior. करेक्ट। सिर्फ not only as an employer employee but even as a vendor, even as a consultant, we are hired for our skills but we are fired for our behavior. और तीसरी चीज आप देखें, the lower a person is in life, यहां से शुरू करता है, कितना लोअर होता है यहाँ पे, 90% टाइम उसका टेक्निकल स्किल में जाता है, लेस देन 10% पीपल स्किल्स। और जैसे जैसे इंसान ऊपर आता है, इट जस्ट रिवर्सेस, 90% बिकम पीपल स्किल्स, लेस देन 10% इज टेक्निकल स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ? टेक्नोलॉजी एंड टेक्नीशियंस आप हमेशा पैसे से खरीद सकते हो और वो बदलती रहेगी साहब, करेक्ट। लेकिन सबसे अमीर इंसान दुनिया में रिश्तों को कायम बनाना पड़ता है। वो एक लाइटर साइड कहावत है, भैया कुत्ता खरीद सकते हो, पोंछ नहीं हिलवा सकते। तो ये बहुत जरूरी है। सर इससे मुझे याद आया, ह्यूमिलिटी से याद आया सर, बीइंग आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट अ B2B पर्सपेक्टिव। सर मैं सर्विस सेल करता हूँ एंड देयर आर लॉट ऑफ न्यू यूथ कमिंग अप। अमेरिका इज अमेरिका बिकॉज दे आर गुड इन सर्विस इंडस्ट्री, मोर देन प्रोडक्ट, दे आर इन सर्विस। आई मीन गूगल, एप्पल, फेसबुक, दे ऑल आर सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है। सर इन टर्म्स ऑफ इंडिया सर्विस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, बट आई वांट टू टॉक अबाउट वन थिंग। सर अभी जब भी इंडिया के इंडियन बिजनेस एथिक्स में कभी मैं किसी से मिलने जाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं जब स्किल दिखाता हूँ तो मुझे नहीं लिया जाता, लेकिन जब मैं बाउ डाउन हो जाता हूँ तो आई एम सोल्ड। मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम थोड़ी लगती है बिजनेस ओनर्स में, स्पेशली बिग बिजनेस ओनर्स, बड़े बड़े रईस जो हैं सर, उनपे मैंने थोड़ा प्रॉब्लम देखा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत है। एंड सर मैं एज अ सर्विस इंडस्ट्री मैं स्किल दिखाने आया हूँ, मैं अपनी कला बताने आया हूँ। आई एम हियर टू टेल यू हाउ मच गुड आई एम एट दिस आर्ट। बट उनको मेरा आर्ट नहीं सुनना है सर, उनको बस मुझे बाउ डाउन कराना है, जीव जूरू करानी है। ये बहुत है सर। मैं सेल्स ट्रेनिंग करता हूं, मैं आपको एक सलाह छोटी सी देता हूं, ऐसे आदमियों से बिजनेस मत कीजिए। स्टॉप डूइंग बिजनेस विद पीपल लाइक, आज नहीं कल, परसों तरसों, जिसके अंदर अहंकार है, संस्कार नहीं है, अहंकार है, नया नया पैसा देखा है, दिमाग खराब हो गया, तुम नहीं जानता मैं कौन हूं, मेरा बाप कौन है, तू बन जाए, आपको कूड़े के तरीके से ट्रीट करते हैं। क्या आप वहां पे काम करना चाहते हैं? डू यू वांट टू वर्क? ऐसा पैसा, इज दिस द वे टू मेक मनी? दिस इज नॉट द वे। वॉक अवे फ्रॉम पीपल लाइक दैट, इट इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। देयर इज इनफ गुड पीपल आउट देयर हु विल रिस्पेक्ट यू। जहां आपकी इज्जत नहीं है, डिग्निटी नहीं है, अपनी आत्मा को बेचने जा रहे हो कि अपनी सर्विस बेच रहे हो? दोबारा से पूछ रहा हूं, अपनी आत्मा को बेच रहे हो कि सर्विस बेच रहे हो?
याद रखिए, इंसान जब काम शुरुआत करता है, कोई भी बिजनेस शुरू करता है, आप बिजनेस को खोजते हो, लेकिन जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश कर लेते हो, बिजनेस आपको खोजता है। वाह, इसलिए ऐसे लोगों से व्यापार मत कीजिएगा। दैट्स ऑल। घाटे में रहोगे, घाटे में रहोगे आप। सही। तो मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया जा रहा है कि भाई तेरा तो बिजनेस है, तेरे को बाउ डाउन करना पड़ेगा। सो आई थिंक ग्लैड यू टॉट मी दिस कि वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सर मैं भी सोचता था सर ऐसे कि वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करूं, लेकिन 100 में 80 आदमी ऐसे निकल रहे हैं, तो फिर समझ में आ रहा था कि सैलरी कैसे दूंगा एम्प्लॉय की, चलो बाउ डाउन ही कर लेता हूँ यार। नहीं यार, बीच से बहुत कुछ निकलेगा, क्या बैठे हो आप। और एक बात बताऊं आपको, ये जो 80 का आप बात कर रहे हो ना, जिससे आपका नाम हो गया, ये 80 आपके पास दफ्तर में बार लाइन लगा के बैठेंगे साहब ये लोग, ये वहां पर चमचे बन के बैठेंगे वहां पर। सो डोंट डू दैट, करेक्ट। नॉट वर्थ इट। I think the most important lesson which I am taking from this podcast today is the value principle. और मुझे लगता है कि जितने भी यूथ हैं सबको यही सीखनी चाहिए कि आप हर चीज फैंसी होने पे मत स्पेंड करिए, बल्कि आप वैल्यूज, और इट विल टेक टाइम, वैल्यूज विल व्हेन यू विल अप्लाई वैल्यूज इट विल टेक टाइम, बट इवेंचुअली इट विल ओनली हेल्प यू। I'll tell you one thing, मैं अपनी जिंदगी में मैं बताऊं, 20-25 साल पुरानी बात है, एंड आई गॉट ए कंपनी, और उन्होंने मेरे को तकरीबन 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। मैं 25 साल पुरानी बात कह रहा हूं। तो मैंने उनको रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज दे वर कमिंग फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री एंड अल्कोहल इंडस्ट्री। तो मैंने कहा साहब ये 2 इंडस्ट्री आई डू नॉट बिलीव इन, एंड दे आर एंटी सोशल, इसलिए आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई वॉकड अवे फ्रॉम देयर, आई वॉकड अवे बिकॉज आई टॉक अगेंस्ट इट। देन एक और बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नाम नहीं मैं लेना चाहता हूं, तो उन्होंने एक कंपनी को खरीद लिया जो ट्रेनिंग वगैरह करती थी, तो दे वांटेड टू कोलैबोरेट विद अस। दे मेड एन ऑफर विद सम बिग मनी। तो मैंने कहा साहब मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता। दे वर सरप्राइज कि दिस इज द पैकेज ऑफ इतने करोड़ रुपए, इतने। सो एनीवे आई वॉकड अवे फ्रॉम देयर। देखो ऐसा है, आप किसी के साथ काम करोगे ना, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी गिर जाएगी। तो ऐसा काम करने का कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। हाँ, टाटा जैसी कंपनी होती, इन्फोसिस जैसी कंपनी होती, मेरे को ऑफर करते ना, तो मैं 2 मिनट पे ले लेता। ये बात है, देयर इज क्रेडिबिलिटी। तो मे बी समडे दे विल ऑफर, हु नोस व्हाट। I think we are just, wrapping up this conversation. Thank you so much, sir. I think so far, so like अभी तक मेरे podcast जितने भी हुए, I just started my journey. It is my best day till now. And I think I'll just wrap up this session by doing a small rapid fire with you. थोड़ा सा conversation deep हो गया, कोई बात नहीं, कोई को light करते हैं. अरे करिए। If someone makes a movie on your life, who would play Shiv Khera? Who would play Shiv? Shiv Khera will play Shiv. Oh, I would be in the movie there. That's huge. And I'm serious in making one next year. sir, please take me in cast. Delhi or Singapore? Singapore. छोले भटूरे या समोसे? Chole Bhature. मनी या स्किल? Skillful money. That's nice. ऑनलाइन और ऑफलाइन? As of now, offline, but I'm getting online. इकोनॉमी और प्रीमियम? Premium. इंडियन माल या इंपोर्टेड माल? थोड़ा टफ है सर. Some Indian and few imported. Yeah, some Indian for sure. Combination. कैश और फाइनेंस? Cash. कैश. मास और नीश?
mass or niche? Mass. सर ये लास्ट है जिसका मेरे को वन वर्ड आंसर नहीं चाहिए बट सच में मुझे जानना है बिकॉज यू आर ऑल्सो ऑथर a great author and also you are a motivational speaker. Not everyone are the one who writes and speak. So mic or pen? Articulate किसमें ज़्यादा आप करना पसंद करते हैं? First with pen and then articulate with mic. That's great. Thank you so much, sir. I think Thank you very much. we finished 2 hours and it felt like 2 minutes. So, I understand that. Thank you, sir. We did it.